नमस्कार दोस्तों, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था प्रोनाउन एंड इट्स काइंड्स। प्रोनाउन में हमने इंडेफिनिट प्रोनाउन पढ़ा। नेक्स्ट प्रोनाउन का काइंड लेते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है संबंध सूचक या संबंधवाचक सर्वनाम, यानी कि कोई भी ऐसे प्रोनाउन जो संबंध बताने का कार्य करते हैं, यानी कि वे प्रोनाउन जो दो उपवाक्यों के बीच में या दो क्लॉजेज के बीच में आकर उनको जोड़ने का कार्य करते हैं और उनके बीच संबंध स्थापित करते हैं, यानी जो दोनों उपवाक्य हैं उन दोनों उपवाक्यों के बीच में संबंध व्यक्त करते हैं। अब बात करते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउंस होते कौन कौन से हैं। देखिए, हमारे जो हम पढ़ते हैं हु, हुम, हुज, व्हिच, वेयर, व्हिच, ये जो हम पढ़ते हैं ये WH वर्ड भी होते हैं और अपने आप में ये रिलेटिव प्रोनाउन भी होते हैं। जब ये सेंटेंस के शुरू में आते हैं और क्वेश्चन पूछने का कार्य करते हैं तो ये अपने आप में WH वर्ड्स होते हैं, और जब ये दो वाक्यों के बीच में आकर उनके बीच संबंध बताने का कार्य करते हैं तो ये अपने आप में रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। जैसे हु है, हु जब रिलेटिव प्रोनाउन का कार्य करेगा, जब सेंटेंस के बीच में आएगा तो इसका जो मीनिंग होगा वो होगा जो या जिसने। कौन या किसने नहीं, जो या जिसने। हुम का मीनिंग होगा जिसे या जिसको। हुज जिसका या जिसकी पोजेशन शो करता है। विच जो सिलेक्शन शो करता है। दैट जो, एज जो जैसा या जैसी। व्हाट यानी कि विच थिंग जो चीज। व्हाट का मीनिंग ऑलवेज कंजंक्शन के रूप में जब भी आएगा यानी कि जो चीज। अब देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से नोट लगा हुआ है कि रिलेटिव प्रोनाउन ऑलवेज सेंटेंस के बीच में आते हैं। कहां आते हैं? सेंटेंस के बीच में, यानी कि दो वाक्यों के बीच में आकर के उनको जोड़ने का कार्य करते हैं। एक दूसरी चीज, सेकंड चीज ये है कि रिलेटिव प्रोनाउन जब सेंटेंस में जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो कभी भी अकेला यूज नहीं होता है, अब उससे पहले कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन आता है। यानी कि सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन अपने साथ क्या लेता है, अपने से पहले कोई नाउन या प्रोनाउन यूज होता है इससे पहले, और वो नाउन या प्रोनाउन एंटीसीडेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? एंटीसीडेंट। सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है कि रिलेटिव प्रोनाउन कभी भी अकेला यूज नहीं होता, इसके तुरंत पहले कोई नाउन या प्रोनाउन यूज होता है। और वो नाउन या प्रोनाउन जो होता है, जैसे स्ट्रक्चर के रूप में देखें, ये रिलेटिव प्रोनाउन है यानी कि आरपी। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा और ये नाउन या प्रोनाउन क्या कहलाता है? एंटीसीडेंट। यानी कि थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले यूज होने वाला नाउन या प्रोनाउन एंटीसीडेंट कहलाता है। यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो नाउन या प्रोनाउन आता है वो क्या कहलाता है? एंटीसीडेंट, यानी कि पूर्व पद। फॉर एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं, द बॉय हु केम टू मी यस्टरडे इज नो मोर। ये जो सेंटेंस है दो वाक्यों से मिलकर के बना है, द बॉय इज नो मोर, और सेकंड सेंटेंस है द बॉय केम टू मी यस्टरडे। जब इन दोनों उपवाक्यों को जोड़ा रिलेटिव प्रोनाउन के द्वारा तो सेंटेंस बन गया हमारा, द बॉय हु केम टू मी यस्टरडे इज नो मोर। लड़का जो केम टू मी यस्टरडे मेरे पास कल आया, इज नो मोर वो अब जीवित नहीं है। लड़का जो कल मेरे पास आया वो जीवित नहीं है। यहां पे आप देख सकते हैं कि जो आरपी है हु रिलेटिव प्रोनाउन, इससे पहले जो द बॉय नाउन है और ये नाउन यानी कि एंटीसीडेंट। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो नाउन आता है वो अपने आप में क्या कहलाता है? एंटीसीडेंट कहलाता है। तो आप देख सकते हैं, अब हम रिलेटिव प्रोनाउंस की अगर बात करें तो इस टॉपिक को हम डिटेल में बाद में अगले अलग से टॉपिक बना के आपके लिए पढ़ाएंगे। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।